तो यो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज़। तो गाइस आज हम यहाँ पे खेलने वाले हैं स्वार्डिगो। यहाँ से हमारी स्वार्डिगो की सीरीज़ शुरू होती है। ये एक मोबाइल गेम है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और ये एक स्टोरी टाइप गेम है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इस गेम को तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के एक वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे एक कट सीन चल रहा है जहाँ पे हमें हमारा विलेज दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे रूम पे जो है हमारा करेक्टर यहाँ पे सोया हुआ है। अभी मेरे को इस करेक्टर का नाम तो नहीं पता। इसके सपने में जो है दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ तो यहाँ पे जो एक आपको थोड़ा वाइटिश कलर में दिख रहेगा आदमी, वो जो है वो इसका मास्टर है। तो उठ के हमें कहता है कि ना अजीब सा ड्रीम था इसका, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये फिर हम यहाँ से चलते हैं इसके घर से बाहर और फिर यहाँ आगे की तरफ चलने लग जाते हैं हम। ये एक 2 डायमेंशनल गेम है, पर फिर भी इसके स्टोरी मोड है काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। तो यहाँ पे आगे एक बंदा मेरे को मिलता है जो गुड इवनिंग बोल रहा होता है। तो मेरे को तो कुछ नहीं लेना देना उससे। तो फिर मैं यहाँ आगे की तरफ जैसे ही आता हूँ एक और कट सीन जो है प्ले होता है, जहाँ पे आगे की तरफ से एक बंदा आ रहा होता है और वो बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे जो है वो बोलता है कि तुम हमारे जो मास्टर हैं वो फॉरेस्ट की तरफ गए थे पर अभी तक वो आए नहीं, उनको अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो तुम भी एक काम करो, इनके पीछे जाओ, पर तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। तो वो हमें एक ब्रास स्वॉर्ड दे देता है। तो जल्दी से हम इसको यहाँ पे उठा लेते हैं, इस ब्रास स्वॉर्ड को। ये या तो मेरे को भी मैं परफेक्टली तो नहीं बता सकता, पर शायद ये जो है ब्रॉन्ज़ की बनी होगी, क्योंकि अगर वुड की बनी होती तो वुड स्वॉर्ड लिखा होता है, पर ब्रास लिखा हुआ है तो शायद मेरे को पक्का नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से एक तुक्का कह सकते हो वो किया है, वो मारा है। तो यहाँ फिर आगे की तरफ में एक ट्रेजर थी, उसको सबसे पहले मैं लूटने के लिए चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रास को इसलिए काट रहा हूँ गाइस, ग्रास में जो है एक वाइट कलर के सोल शार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं, जो कि इस गेम की करेंसी होती है, जिनसे हम चीज़ें वगैरह खरीद सकते हैं। जैसे कि आर्मर हो गया, स्वॉर्ड हो गई, ट्रिंकेट हो गया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का अभी आपने शार्ट देखा, ये 5 के इक्वल होता है। मतलब एक रेड शार्ट जो है वो 5 के इक्वल होता है। तो आपने देखा होगा मैं जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ के बाद डाल रहा हूँ ये शायद वीडियो में। तो दरअसल वजह ये है कि जो मैंने वैसे ही बताया था, पहले बता दिया था आपको कि फारलाइट जो है मोबाइल में नहीं चल सकी। और ये जो वीडियोस अभी आप जिस वीडियो में मैं भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है मैंने जिस दिन माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज शुरू की थी उसी दिन के अगले दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। और भी रिकॉर्ड की हुई है वीडियो, मैं आज वो अपलोड कर दूँगा। आप जाके देख लेना मेरी वीडियो, प्लेलिस्ट में बना दूँगा, वहाँ से आप जाके सारी देख सकते हो स्वार्डिगो सीरीज़ की सारी वीडियो। तो बात ऐसी है कि जो हमारा हार्डकोर वर्ल्ड था वो डिलीट हो चुका है। असल में ऑफलाइन में जो है कुछ काम कर रहा था और क्रीपर की वजह से मैं उसमें मर जाता हूँ। अब कोई मेरे को नूब नहीं बोलेगा फिर। चलो हो जाता है स्टार्टिंग में। अगर आप चाहोगे तो मैं सर्वाइवल सीरीज़ शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वापस हार्डकोर सीरीज़ करूं। मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई पर मैं फिर से मर गया था। फिर मेरे को लगा हार्डकोर अभी मेरे के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि भाई मैं माइनक्राफ्ट जो है ज़्यादातर लैपटॉप में ही खेलता हूँ। मेरे को मोबाइल में इतना हाथ नहीं है बैठा हुआ, तो मैं इसमें इतना अच्छे से नहीं खेल पाता हूँ मोबाइल में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सर्वाइवल अगर हो सके तो वो कर दूँगा, क्योंकि सर्वाइवल में वापस रिस्पॉन हो सकते हैं। तो यहाँ आगे की तरफ एक और स्पाइडर होता है, इसको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। यहाँ पे मैं घास को भी तोड़ते जा रहा था और घास से मैं सोल शार्ट भी उठाते भी जा रहा था। तो यहाँ पर मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ, फिर मैं डबल जंप करके वापस लैंड के ऊपर आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे एक और स्पाइडर होता है, उसको भी मार के मैं यहाँ पे ऊपर वाली साइड आ जाता हूँ। और फिर से ये टूटे हुए ब्रिजेस जो लटक रहे हैं इनकी मदद लेके मैं आगे की तरफ यहाँ पे चले जाता हूँ। फिर आगे की तरफ आने के बाद बार बार मेरा जो बैग है वो शाइन कर रहा था। फिर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ स्वॉर्ड के लिए मेरे को उसमें दबाना पड़ता है। जब भी हमारे पास कोई नया टूल या फिर कोई नई पावर आती है तो बार बार बैग जो है ब्लिंक कर रहा होता है। तो यहाँ पे आगे हमें हमारे मास्टर की बॉडी मिलती है। तो ये हमारा करेक्टर बोलता है अरे नहीं यहाँ पे क्या हो गया। तो आगे की तरफ जैसे हम जाते हैं
तो यहाँ पे वो देखता है कि वो सांस ले रहे हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। वो एक नोट जो है वो कैरी कर रहे होते हैं और उस पर लिखा होता है, जब तक तुम ये पढ़ते तब तक मैं मर गया हूँगा। जो करप्टर्स हैं वो वापस आ चुके हैं और वो तुम्हें फॉलो कर लेंगे। यहाँ से जल्दी जाओ उससे पहले कि वो तुम्हारे पीछे आ जाए, और तुम ही हो सिर्फ जो कि करप्टर्स को हरा सकते हो। और वो हमें एक मैजिक बोल्ट जैसा कुछ देते हैं, ये शायद एक मैजिक पावर है, मैजिक बोल्ट। आप जब देख सकते हो डैमेज जो है अभी मेरी स्वॉर्ड और मैजिक बोल्ट का काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आगे की तरफ करप्टर आ जाता है जिसने हमारे मास्टर को मारा है, जो कि यहाँ पे हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर यहाँ पे जो है मैं 2 मैजिक बोल्ट इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें मरना ही होता है। फिर यहाँ पे बोलता है तुम मेरे मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर हमें यहाँ पे मार देता है। फिर यहाँ पे हम बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे हम वापस जो है हीलर के हाउस आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें बोलती है कि उठो उठो। बार बार हमें ये बोलते हैं कि हीलर जो है वो बोलती है उठो जल्दी करो। फिर जैसे ही यहाँ पे हम उठते हैं तो ये बोलती है शुक्र है कि तुम उठ गए, तुम अब होश में हो। फिर वो बोलती है कि गांडरी कोई बंदा है, शायद मैं नहीं जानता, वो तुम्हें विलेज वहाँ फॉरेस्ट से लेके आया था, तुम वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो विलेज का एल्डर है उसने हमें बताया कि करप्टर्स जो हैं वापस आ चुके हैं, वो हमारे गाँव को जो है तबाह कर लेंगे, इसलिए हमें बचाना होगा अपने गाँव को। तो एक स्वॉर्ड है जिसको हमें लेना पड़ेगा ताकि हम जो है करप्टर्स को हरा सकें। सिर्फ एक वही स्वॉर्ड है जो करप्टर्स को हरा सकती है, क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर स्वॉर्ड है। पता नहीं क्यों मेरे से मिस प्रोनाउंसिएशन हो रही है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं मटके में तोड़ रहा था क्योंकि इन पे भी जो है सोल शार्ड्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं जो है वापस से आगे चलने लग जाता हूँ, यहाँ पे घास पे तोड़ने लग जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को 2 और सोल शार्ड्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं यहाँ मटकियाँ को जो है इनको भी तोड़ने लग जाता हूँ। फिर इनसे भी मेरे को सोल शार्ड मिलते हैं। आगे तरफ एक बंदा मिलता है, वो मेरे को बोलता है तुम अपने सफ़र में कामयाब रहो। और फिर मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ। आगे की तरफ जो है यहाँ पे मेरे को फिर से मटकियाँ और घास मिलते हैं, तो मैं इनको भी तोड़ने लग जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनको तोड़ता हूँ और आगे की तरफ 2 स्पाइडर होते हैं उनको भी मार देता हूँ। गाइस वॉइस जो मेरी इतनी अच्छे से नहीं आ रही कि मेरे को जो है ज़ुकाम है और तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा उसके लिए कोऑपरेट करना। तो यहाँ पे फिर मैं घास को जो है पहले तोड़ता हूँ और ऊपर एक मटकी होती है उसको भी तोड़ता हूँ। फिर मैं जब आगे की तरफ जाता हूँ तो फिर मेरे को पता चलता है कि ये जो है नीचे जो है एक और चीज़ है, पहले मैं उसको जो है ले लेता हूँ। सोल शार्ड जो है इसको उठा के मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, और यहाँ पे घास को तोड़ के मटकियों को तोड़ के फिर आगे की तरफ मैं जैसे ही आता हूँ तो एक और नया हमारा ये एक एनिमी टाइप आप कह सकते हो या फिर कुछ भी अपोनेंट कह सकते हो आप, मेरे को इसका नाम नहीं याद अभी। तो फिर मैं जो है वापस ऊपर वाली साइड आ जाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को फिर मैं मारने लग जाता हूँ। यहाँ पे मेरी जो मैजिक है वो एक टाइप का स्टेमिना लेती है। जब वो स्टेमिना ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है, बिना मैजिक को यूज़ किए थोड़ा रुकना पड़ता है। उसकी वजह से जो हमारा स्टेमिना है मैजिक का वो रिस्टोर हो जाता है। अभी जो आपने देखा यहाँ पे मेरा कैरेक्टर जो है वो लेवल अप होता है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें हम मतलब जो यहाँ पे नीचे आपको लेवल 2 XP बार दिख रहा होगा मेरा, जब भी पूरा होता है तो हमें चांस मिलता है हम अपने या तो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, या तो हम मैजिक पावर को बढ़ा सकते हैं, या तो हम अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक मेरे को ट्रेजर मिलता है। तो सबसे पहले मैं इन मटकियों को तोड़ता हूँ और यहाँ पे ट्रेजर को जो है उठा लेता हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, ये जो रेड शार्ड्स हैं ये एक शार्ड 5 सोल शार्ड के बराबर होता है। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद में फिर से जो है ऊपर वाली साइड आने लग जाता हूँ, और यहाँ पे एक घास मिलता है, इस घास को मैं तोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को फिर से स्पाइडर मिल जाते हैं, तो इनको मारने लग जाता हूँ मैं, और यहाँ पे 2 शार्ड्स गिरते हैं तो इनको भी उठा लेता हूँ मैं। फिर यहाँ पे इन बाकी के 2 घास को तोड़ के इन स्पाइडर को भी मैं मारने लग जाता हूँ, और फिर मैं फिर से आगे की तरफ आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जंप करके सीधा मैं ऊपर वाली साइड आ जाता हूँ। फिर इस डब्बे को उठा के सीधा फेंकता हूँ आगे की तरफ, और इस बुश बीटल, यही नाम है सर इसका, इसको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। फिर वापस पीछे की तरफ जाता हूँ
क्योंकि नीचे की तरफ जो है 2 और स्पाइडर हैं। सबसे पहले तो मैं इन घास को तोड़ता हूँ और फिर आगे की तरफ जाके इन बीटल को जो है मारने लग जाता हूँ। यहाँ पे एक स्वॉर्ड और मैजिक का इस्तेमाल ही करता हूँ मैं ज़्यादातर, ताकि लॉन्ग रेंज में इनको मैं ख़त्म कर दूँ। और फिर यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। एक और यहाँ पे ग्रास वॉल्कर एक स्पाइडर जो है वो होता है। फिर यहाँ पे घास को मैं काट देता हूँ और उसको मारने के बाद यहाँ आगे की तरफ मैं जो है आ जाता हूँ। और यहाँ पर डब्बे को फेंकने के बाद मैं डब्बे के मदद से ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो स्पाइडर होता है उसको मैं यहाँ पे मारने लग जाता हूँ और फिर डैमेज देने के बाद उसको यहाँ पे मैं मार देता हूँ। फिर आगे की तरफ जैसे आता हूँ तो एक और स्पाइडर जो है मेरे को स्पॉट होता है। फिर इसको मारने के बाद मेरे को 3 सोल शार्ड मिलते हैं, जिसको मैं उठा लेता हूँ। फिर आगे की तरफ मेरे को यहाँ पे और ग्रास और मटकियाँ मिलती हैं। फिर मैं इन मटकियों को भी तोड़ने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं फिर से जो ऊपर वाली साइड जाता हूँ। सबसे पहले इस बुश बीटल को मारता हूँ और फिर मैं वापस ऊपर वाली साइड आ जाता हूँ, क्योंकि आगे वाली साइड एक और ट्रेजर है जिसको मैं ऑब्टेन करने के लिए चल जाता हूँ। और सबसे पहले इस बुश बीटल को मार के वापस चले जाता हूँ। और फिर जो है मैं यहाँ पे ग्रास को तोड़ता हूँ, बुश बीटल को मारता हूँ, पीछे की तरफ जाता हूँ, ग्रास को काटता हूँ और फिर यहाँ पे मेरे को मिल जाती है एक सैक ऑफ एक्सपी। तो यहाँ पे इसको जैसे मैं ऑब्टेन करता हूँ मेरा करैक्टर 3 लेवल का हो जाता है और फिर मैं फिर से जो है अपनी स्ट्रेंथ को ही चूज़ करता हूँ अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे फिर से जब वापस आता हूँ तो यहाँ पे वापस से बुश बीटल और ग्रास जो है वापस उग जाते हैं। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे उग गए, काफ़ी ख़तरनाक फर्टिलाइज़र है। तो इन दोनों को मारने के बाद यहाँ पे नीचे बुश बीटल को भी मैं यहाँ पे मार देता हूँ। और फिर यहाँ पे सब कुछ वापस ख़त्म करने के बाद, वापस घास को काटने के बाद, यहाँ वापस इन दोनों स्पाइडरों को मारने के बाद आगे की तरफ चले जाता हूँ। फिर आगे की तरफ मैं जब जाता हूँ फिर से यहाँ पे घास मिलता है और यहाँ पे मेरे को हेल्थ मिल जाती है, जिसको मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्टेन करता हूँ। और इन बीटल ग्रास वॉल्कर को मारने लग जाता हूँ। मारने के बाद आगे की तरफ यहाँ पे आप एक टेलीपोर्टेशन जैसा है, आप देख सकते हो, ऐसा एक दरवाज़ा जैसा है। ये क्या करता है, ये मदद कराता है हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अगर इधर से गांव पहुँचना है, मैं इसके अंदर खड़े होकर सीधा क्लिक करूँगा और सीधे मैं अपने गांव के, जो वहाँ पे आपने देखा होगा एक और टेलीपोर्टेशन जैसा कुछ था, उसकी मदद से मैं फास्ट टेलीपोर्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। पर एक स्पेसिफिक जगह में होता है, हर जगह नहीं होता ये। तो यहाँ पे ये बंदा मेरे को बोलता है इसका वास कोई चोरी करके ले गया है। तो ये हमें चाबी देता है और बोलता है मेरे वास लेके आ जाओ। फिर जो ये राफ्ट है ये इसको शुरू कर देगा और फिर हम आगे की तरफ जा पाएंगे। यार ये खुद भी कर सकता था, पर चलो कोई बात नहीं, हम करके दे देते हैं इसको। अब स्टोरी फिर कैसे चलेगी जब कैरेक्टर से काम नहीं होएगा ना। तो फिर इन दोनों को मारता हूँ, इन दोनों स्पाइडर को मारता हूँ। फिर बुश बीटल को मारने के बाद मेरे को लगता है कि यहाँ ऊपर कोई ट्रेजर वगैरह तो नहीं। जब नहीं होती है तो मैं फिर से अंदर की तरफ चल जाता हूँ। यहाँ पे अंदर आने के बाद सबसे पहले जो उसने मेरे को चाबी दी थी उसको इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोलता हूँ और यहाँ पे जो ये बैट होता है इसको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। एक ही हिट में मर जाता है शायद। मैंने स्ट्रेंथ को ज़्यादा अच्छे से जो है अपग्रेड करके यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो एक ही शॉट में मर जाता है। और फिर इन दोनों बैट को भी एक एक शॉट में मार के यहाँ आगे की तरफ जैसे मैं आता हूँ तो हमारे फर्स्ट बॉस फाइट होती है, जिसकी जो होता है आरोयो। ये हमारा फर्स्ट बॉस आने वाला है। तो इसको सबसे पहले काफ़ी आसान था मारना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं ये कैसा बॉस था, बड़ा इजी था इसको मारना। आरोयो इसका नाम था। इसको मारने के बाद फिर मैं इसका जो उस बंदे का जो मटका था उसको लेके चलने लग जाता हूँ। ये मटका जो है हमें उस बंदे को देना है ताकि वो राफ्ट जो है वो शुरू करे और फिर हम आगे की तरफ जा पाएँ। यहाँ पे जो है मैं आगे ज़्यादा लॉन्ग जंप कर नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, वेस्ट को आगे फेंक देता हूँ और खुद नीचे गिर जाता हूँ। फिर वापस रिस्पॉन होने के बाद मैं वेस्ट को उठाता हूँ और फिर से इसको लेके चलता हूँ उस बंदे के पास। बिन सब कुछ इग्नोर करके उस बुश बीटल को भी इग्नोर करता हूँ और यहाँ पे ग्रास को इग्नोर करते करते यहाँ पे आ जाता हूँ फेरीमैन्स के घर पे। और यहाँ ऊपर जाके सबसे पहले तो मैं इसको ही पकड़ाता हूँ और फिर ये सबसे पहले हमारा शुक्रिया अदा करता है कि हमने इसका जो वेस है वो ढूंढ लिया। फिर ये जो कहता है कि मैंने राफ्ट ऑन कर दिया, आज तुम अपने सफ़र में कामयाब रहो। और ये बोल के हम यहाँ से चले जाते हैं, मतलब वो हमें बोल के हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर राफ्ट जो है यहाँ पे हमारी शुरू हो जाती है। मेरे को भी जानता उसमें, पर चलो वो पहले चली गई है तो अब उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आती है मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद
उससे पहले ही जंप करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो एक ट्रेजर है, तो मेरे को लगता है मेरे को आगे की तरफ से मिलेगी। हाँ, आगे की तरफ जैसे ही आता हूँ ट्रेजर मेरे को मिल जाती है। और फिर जो है मैं यहाँ पे 2 बुश को काटता हूँ और फिर आगे की तरफ अचानक से भाई एक पता नहीं क्या गोला सा कुछ आ रहा होता है, तो इसी को मैं डॉज करके मार देता हूँ। बीटल आएगी शायद, बीटल, हाँ। हाफ एचपी होती है गाइस मेरी, लिटरली हाफ एचपी में मैं इस बीटल को मार देता हूँ। एक गोला अच्छा ये था, एक गोला फेंकता है यार, मुँह से बहुत डैमेज देता है, मतलब 1 हार्ट हाफ हार्ट का डैमेज दे ही देता है। तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो अभी बच भी सकता था, मैं उस ब्रिज के ऊपर लैंड कर सकता था, पर पता नहीं क्या चुल मची थी मेरे को, मैं सीधा नीचे ही गिर जाता हूँ आगे पीछे होके। फिर आगे की तरफ एक और बीटल है, पर मैं उसको मार नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका जो है गोला जैसा जो है मैं उसी में इस्तेमाल कर दूँ। फिर यहाँ पे मैं डॉज कर करके यहाँ पे उसको अपनी मैजिक से जो है मारने लग जाता हूँ। और फिर जब वो मर जाता है तो मैं आगे की तरफ जंप करता हूँ और एक और ट्रेजर जो होता है इसको भी यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। फिर इसको भी खोलने के बाद यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पे इस ब्रिज का इस्तेमाल करके आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से भी। और फिर मैं यहाँ आगे की तरफ जाके दोनों इन ग्रास वॉल्कर को मार देता हूँ। और सबसे पहले तो पीछे की तरफ जाता हूँ और फिर यहाँ पे लॉन्ग जंप लेके सीधा चल लेता हूँ। पता नहीं क्यों मैं पीछे क्यों गया था, पर चलो। अब यहाँ से सबसे पहले गलती से मेरे से यहाँ पे बैग खुल जाता है, तो इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ ऊपर जाके अपना टेलीपोर्टेशन वाला, यहाँ पे अब क्या कहूँ, अब इसको मैं टेलीपोर्टेशन पोर्टल, तो ये जो है इसको खोलने लग जाता हूँ। और इसको खोलने के बाद यहाँ नीचे घास को काटने लग जाता हूँ। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बना हूँ। तो यहाँ पे इन घास को काटने के बाद आगे की तरफ मैं आ जाता हूँ। यहाँ आगे की तरफ मार्बल मिस्ट केव में मैं पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पे हमारा इस वीडियो का आई थिंक सेकंड बॉस जो है ये वो होने वाला है, मिनी बॉस है। वो जो आपने पहले भी देखा आरोयो और ये सिजान, ये दोनों मिनी बॉसेस हैं। तो ये हमारे वीडियो का सेकंड मिनी बॉस होने वाला है। वीडियो का कहूँ या फिर सीरीज़ का कहूँ, एक ही बात है। तो ये इसको पता नहीं कैसे अजीब सी मूवमेंट है, पहले ये थोड़ा उड़ता है, ऊपर नीचे होता है, एंड देन अचानक से ही रश करता है सीधा हमारी तरफ। और फिर जो है मैं इसको एक एक हिट दे के यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा कैरेक्टर जो है वो भी 4 लेवल का हो जाता है। यहाँ पे मैं पिलर का एडवांटेज भी लेता है उससे बचने के लिए। फिर यहाँ पे आगे की तरफ ये जो बैट हैं ये बहुत परेशान करते हैं, तो नहीं यार, ये ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं जिसकी वजह से इनको हिट करना काफ़ी मुश्किल होता है यार, काफ़ी इरिटेटिंग है ये। तो इनको मैं एक ही हिट कर पाता हूँ और तभी पता नहीं क्यों वो मरता नहीं है भाई। ये ऐसे तो बाकी सारे 1 हिट में मरते, ये 1 हिट में नहीं मर रहा और मैं हाफ एचपी में रह जाता हूँ भाई। बिल्कुल वो मेरे को मारने के कगार में होते हैं और यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे मैं मर जाता हूँ भाई, क्या यार। और फिर जो है यहाँ पे मैं वापस से नीचे चल जाता हूँ। अब मैंने जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है उसको ऑन किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं बच जाता हूँ, वरना तो मेरा बचना बहुत मुश्किल था, वरना मैं बहुत पीछे जाके रिस्पॉन होता। और फिर जो है मैं यहाँ पे मैंने सजैन द एंग्री को मारा हुआ है, इसलिए मैं वो वापस रिस्पॉन नहीं होएगा। जो ये मिनी बॉस और बॉसेस होते हैं, नहीं बॉसेस भी जो है वो हो जाते रिस्पॉन, पर मिनी बॉस रिस्पॉन नहीं होते। तो यहाँ पे इन दोनों बैट को 1 हिट करके मैं इन मटकियों को भी जो यहाँ पे तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।